और अब बात मां का बेरहमी से कत्ल करने वाले कलयुगी बेटे की दास्तान की। कोर्ट ने 21 साल के सिद्धांत गनोरे को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सिद्धांत शीना बोरा मर्डर केस के जांच अधिकारी का बेटा है। नीले रंग की चेक की शर्ट पहने नकाब के पीछे छुपा 21 साल का सिद्धांत गनोरे अपनी ही मां के कत्ल का आरोपी है। शुक्रवार को उसे बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि सिद्धांत ने बहुत ही निर्मम ढंग से अपनी मां की हत्या। गनोरे पर सिद्धांत ने चाकू से 9 वार किए। हमने कोर्ट को बताया कि भाई वो जो इन्वेस्टिगेशन है विदाउट इंट्रोगेशन टू द एक्यूज्ड विल नॉट बी कंप्लीटेड। ऐसा हो नहीं सकता, मतलब उसका इंट्रोगेशन होना ज़रूरी है। और दूसरी बात कैसा है, जो चाकू वगैरह जो जब्त किया है उस पर किसका ब्लड है क्या नहीं, वो उसका भी इन्वेस्टिगेशन होना आवश्यक है, उसका मेडिकल टेस्ट होना आवश्यक है। कोर्ट में पुलिस ने कहा कि क्या हत्या की वजह ये है कि मां सिद्धांत को पढ़ाई के लिए परेशान करती थी या फिर कोई और, इसका पता लगाया जा रहा है। शीना बोरा मर्डर केस के जांच अधिकारी रहे ज्ञानेश्वर गनोरे का बेटा सिद्धांत मंगलवार से लापता था। पुलिस ये तो मान रही है कि सिद्धांत पढ़ाई में अपनी मां के दखल से परेशान था। वो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा था और मां लगातार उस पर पढ़ने के लिए दबाव बनाती थी। सिद्धांत को गुरुवार को जोधपुर में हिरासत में लिया गया था और शुक्रवार को मुंबई लाया गया। अपना केस मजबूत बनाने के लिए वकोला पुलिस सिद्धांत के फिंगरप्रिंट लेगी और फोरेंसिक सबूत इकट्ठा करेगी। कोर्ट में दी गई दलीलों में प्रोसिक्यूशन के द्वारा ये बात बार बार दोहराई गई कि सिद्धांत ने जिस तरह से इस गुनाह को अंजाम दिया है वो चौंका देने लायक है। फिलहाल पुलिस सिद्धांत का फिंगरप्रिंट सैंपल लेकर फॉरेंसिक जांच कर रही है ताकि इस मामले को और भी कठोर बना सके। वहीं सूत्रों की माने तो सिद्धांत क्या किसी प्रेशर में था या किसी बीमारी से जूझ रहा है, इस बात की भी तफ्तीश पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन वैभव कंडूटकर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। एक बेटा हिरासत में है तो मुंबई में एक और कलयुगी बेटे की तलाश की जा रही है। वो बेटा अपनी बीमार मां को अस्पताल छोड़कर ही फरार हो गया। पाकीज़ा और रजिया सुल्तान जैसी न जाने कितनी फिल्मों में काम कर चुकी गीता कपूर के अस्पताल का बिल फिल्मकार अशोक पंडित ने चुकाया। ये है गीता कपूर, जिन्होंने फिल्म पाकीज़ा में राजकुमार की दूसरी बीवी का किरदार निभाया था। रजिया सुल्तान में भी गीता कपूर ने एक्टिंग की थी। इसके साथ ही 100 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। लेकिन आज उनके पास अस्पताल का बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। जब वो बीमार हुई तो उनका बेटा उन्हें अस्पताल लेकर आया था, लेकिन एटीएम से पैसे निकालने की बात कहकर वापस ही नहीं आया। क्या करता है आपका बेटा? कोरियोग्राफर है। गीता का बेटा राजा कपूर फिल्मों में कोरियोग्राफर है। अस्पताल के मुताबिक वो फोन भी नहीं उठा रहा। गीता को भर्ती हुए 1 महीना बीत चुका है। अस्पताल प्रशासन ने 2 मई को पुलिस स्टेशन में भी बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। जो उसने नंबर लिख के दिया था उससे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की तो फ़ोन तो उठाता नहीं है। जैसे अभी मेरे को हॉस्पिटल में ब्लॉक करके रखा है उसने, लेकिन जब दूसरे नए नंबर से करते हैं तो वो मैसेज भेजता है कि आप कौन बात कर रहे हैं। यदि हमने बोला कि SRV हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं तो मैसेज में बोलता है कि ठीक है मैं, या कि मेरा कोई आदमी आ रहा है, कल परसों आएगा, आके मिल के जाएगा मम्मी को, ये वो करके मैं आऊँगा। ऐसा करके वो रोज़ यही बोलता है हर दूसरे तीसरे दिन, लेकिन आज तक कोई आया नहीं उसका। गीता कपूर के बारे में इंडस्ट्री में लोगों को पता चला तो फिल्मकार अशोक पंडित सामने आए। उन्होंने गीता के अस्पताल का 1.5 लाख रुपए का बिल चुका दिया है। अब गीता को ओल्ड एज होम में शिफ्ट किया जाएगा। मुंबई से शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन मुंबई के एक वकील ने ठीक इसके उलट अकेले ही वर्सोवा बीच को साफ करने की ठानी। उनकी हिम्मत के आगे कई लोग उनके साथ आए और लंबी मेहनत के बाद अब वर्सोवा बीच चमकने लगा है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये बीच मुंबई में है? जी हाँ, ये है मुंबई का वर्सोवा बीच। इसकी शक्ल सूरत भी साल 2015 तक दूसरे बीच जैसी हुआ करती थी। जगह जगह कूड़ा, गंदगी, प्लास्टिक बोतल। लेकिन 2 साल पहले वर्सोवा के रहने वाले वकील अफरोज शाह ने इस बीच को साफ करने की ठानी और कुछ दिन तक वो अकेले ही बीच के कचरे को साफ करते रहे। धीरे धीरे उन्होंने आसपास के लोगों को भी अपने मिशन के बारे में समझाना शुरू किया। मैं लोगों के घर पे जाता था, मैंने नॉक किया। मेरे आजू बाजू अपार्टमेंट ब्लॉक, यहाँ मैं लोगों को लंचेस डिनर पे बुलाता था।
मेरा ये आइडिया था, हमारा रिश्ता ओशन से और एनवायरनमेंट से ख़त्म हो गया, हमारा रिश्ता इंसानों से भी कुछ हद तक ख़त्म हो गया है सिटीज़ में। तो ऐसा लगता था सब मिलके कुछ करें, तो मैं लोगों को टच करता था। लाइक ये मेरे बीच के ये एंड पे फिशरमैन रहते हैं, तो मैं उनके घर पे जाता था, रात को कोर्ट से आता था 8:30-9 बजे, चेंज करता था, चाय पीने उनके वहाँ जाता था। इन लोगों ने 85 हफ्ते के अंदर 5.3 मिलियन किलोग्राम कचरा वर्सोवा बीच से निकाला है। साफ सफाई में हम हिंदुस्तानी हमेशा ही बाहर के देशों से प्रेरणा लेने की बात करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अफरोज के काम को देखकर विदेशों में भी बीचों की सफाई के लिए इस तरह के अभियान चलाए जाने शुरू हो गए हैं। यूएन ने भी इस स्वच्छता अभियान के लिए उन्हें सम्मानित किया है। शाह मुंबई के बीचों की गंदगी के लिए बीएमसी को जिम्मेदार नहीं मानते। उनकी माने तो बीच साफ रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हम क्यों बीएमसी को बोले, ये फेंकता कौन है? फेंकने वाले हम हैं कि गवर्नमेंट कचरा फेंक रही है? हम हर आदमी जो ये सिटीजन है ये कंट्री का, जो मुंबई करे वो कचरे फेंक रहे हैं, जहाँ पे लिटरिंग कर रहे हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, रिवर, वो सब जा रहा है। अफरोज शाह के लिए अब चुनौती वर्सोवा बीच को इसी तरह साफ सुथरा रखने की है। बीच के किनारे बने टॉयलेट की सफाई भी इनका अगला मिशन है। आज तक ब्यूरो।